सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे खुफिया वोट या खुलेआम सपोर्ट, पहले सदारती रेफरेंस और अब आईनी तरमीम, पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद पर जोर, फजलुर रहमान ने राज दिया खोल, फॉरेन फंडिंग केस में एक ही दौड़, खुद को छुपाओ दूसरों को फंसाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत ने फिर कोशिश कर ली कि एक तरमीम ले आते हैं शो ऑफ हैंड की कि पैसा ना चले, लेकिन अपोजिशन की तरफ से जिस तरह से शोर शराबा हुआ है उससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमत इसमें नाकाम होगी और पैसा तो चलेगा और टका के चलेगा। बहुत पैसा लगना है सेनेट इलेक्शन में और मैं कहीं देख रहा था कि 60 करोड़ रुपए तक जा चुका है मामला। अब इससे आगे ही बढ़ना है सेनेट के इलेक्शन का 60 करोड़ रुपया, अंदाज़ा लगा लीजिए आप। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हम तो कोशिश कर रहे हैं कि पैसा ना चले, इसकी हम हौसला शिकनी करें, लेकिन अपोजिशन ने आज भी मौका नहीं गंवाया। और एहसन इकबाल साहब की तकरीर में सुन रहा था और स्पीकर साहब बार बार उनको कह रहे थे कि आप आईनी तरमीम पर बात करें, आपको आईनी तरमीम पर कुछ कहना है कि क्या सेनेट का इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स यानी ओपन बैलेटिंग से होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट जो चल रहा है पहले आईन में मौजूद है उसी तरह से होना चाहिए। उस पर वो आ ही नहीं रहे थे। बार बार स्पीकर आप बोलने नहीं दे रहे, स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे, आप हमें दीवार से लगा रहे हैं। ये देखें इन्होंने क्या किया, इस हुकूमत ने सबको अंदर कर दिया, इस हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया, ये एहतसाब साहब का नारा लगाते हैं, इन्होंने किया क्या। सेनेट के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे थे। बहरहाल फिर मुराद सईद साहब और बाबर अवान साहब वो भी गुस्से में थे, उन्होंने भी खूब लताड़ा जनाब अपोजिशन को कि ये चाहते हैं कि इसी तरह से ये बाजार लगा रहे और इसी तरह से जनाब ये पैसे चलते रहे। तो अब ये क्यों फिर हुकूमत ने इस तरह से, जब उनको पता था कि ये मुमकिन ही नहीं है, पहले या तो बात कर लेते अपोजिशन से, और जब पता था कि ये मुमकिन नहीं है फिर क्यों लेकर आए। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसमें भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद यही कहेगी कि ये आपको आईनी तरमीम का ही मामला करना पड़ेगा और इसीलिए हुकूमत ने ये कदम उठाया है। साथ ही अब कल इजलास होने जा रहा है PDM का और उसमें डिफरेंसेस वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि अब क्या अदम एतमाद की तहरीक का मामला होगा, नहीं पीपल्स पार्टी की चलेगी, और ख़ास तौर पर तब जब जरदारी साहब की ज़मानत कन्फर्म हो गई है। जरदारी साहब की लगभग 8 अरब रुपए के जाली बैंक अकाउंट्स के मामले में ज़मानत कन्फर्म हो गई है और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इस पर नैब ने कुछ नहीं कहा, यानी अदालत में नैब ने ना मुखालफत की ना हिमायत की। नैब ने कहा जी जो अदालत चाहे कर दे। तो ये बड़ा मानी खेज़ है। अब इसके बाद ये ज़मानत होने के बाद PDM में जरदारी साहब क्या करेंगे, क्या लॉन्ग मार्च की तारीख जिस तरह से बात हो रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब के घर में बात हुई, यहाँ तक अब बातें आ रही हैं, ये चमगोइयाँ हो रही हैं कि जी फिर आप PDM से निकल जाए पीपल्स पार्टी। शाहिद खान अब्बासी साहब यहाँ तक गुस्से में हैं कि अगर अब लॉन्ग मार्च की डेट नहीं देनी, धरने की बात नहीं करनी, इस्तीफों की तरफ नहीं आना, तो फिर पीपल्स पार्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल उसका भी पता चल जाएगा। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, क्या लग रहा है आपको, ये हुकूमत गलती कर दी, क्या ज़रूरत थी फिर आईनी तरमीम के लिए लाने की? कि फ़िरोज़ नसीम साहब कह रहे हैं कि अक्ल की तो कोई बात किया करें, क्या आईनी तरमीम लाना गैर आईनी है? फिर उसको देखिए क्या इशू दे रहे हैं, हलाला नहीं हम होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। फिर इमरान खान साहब फिर इसी वजह से कहते हैं पार्लियामेंट में आओ ही ना, यहाँ तो सिर्फ हंगामा होना है, मछली मंडी बनती है। उसामा साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। वो गवर्नमेंट जिसके बाद पंजाब में भी जिसकी गवर्नमेंट है, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी, और फेडरल गवर्नमेंट भी उसके पास है, सारे रिसोर्सेज उसके पास हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए से इलेक्शन होना चाहिए। होना तो देखिए आइडियल चीज़ क्या होती है जी, सेनेट में आइडियल चीज़ ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ है। पंजाब में PTI की भी है, कापली की भी है, सबकी है। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली में, इस तरह सिंध में है, इसी तरह KPK में, फेडरल में है। तो जिस सीट जो नशिस्तें हैं, जिस सीट का जितना हिस्सा बनता है उसको उतनी नशिस्तें मिल जानी चाहिए। ये एक फार्मूला होना चाहिए और ये हुआ है। माजी में ये प्रैक्टिस हुई है कि माजी में सारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी उन्होंने आपस में अलायंस किया
और उन्होंने एक फार्मूला तय किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की जितनी सीटें बनती हैं उसके तादाद के हिसाब से उसको उतनी मिल जानी चाहिए। ठीक होना तो यही चाहिए, लेकिन अब पीटीआई जो थी उसने हिम्मत की कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए से करवा लें, हालांकि उनके पास गुंजाइश है जी, उनके पास फंड्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो चाहें तो अपोजिशन को अपने साथ मिला सकते हैं, वो चाहे तो अपोजिशन के मेंबरान को फंड्स के नाम पर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर, या तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे मेंबरान बिक जाते हैं। एक मेंबर बेचारा जो अपोजिशन में बैठा है जिसको कोई सुन ही नहीं रहा जी, उसके किसी भाई भतीजे की अच्छी जगह किसी पोस्ट पे लगा दिया जाए, उस पे वो अपना वोट डाल देता है उस पे, तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत गुंजाइश है, फंड्स भी दे सकती है, पैसे भी दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ये चाह रही है कि मेरिट पे ये फैसला अच्छा, हो जाए। मैं शायद खान अब्बासी साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जनाब ये असल में कॉन्शियस का वोट होता है कि ज़मीर की आवाज़ पर, इसलिए ये है कि ज़रूरी नहीं कि पार्टी लाइन पर वोट दें, ये ज़मीर की आवाज़ पर दिया जाता है। और फिर इसलिए कि आप किसी को भी वोट दे रहे हैं, अगर उसको पता चल जाएगा कल को वो चेयरमैन सेनेट बनेगा, डिप्टी चेयरमैन बनेगा, वो कहेगा इसने मुझे वोट नहीं दिया तो था, मुझे ठीक पता है ना उसामा साहब, फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर रोते क्यों हैं? फिर तो जमीर की आवाज पे वोट पड़े थे, पैसे चल गए थे, वो तो कह वो रहे पैसे चल रहे थे। यही तो बदनीति है, यही तो बेईमानी है कि जब सेनेट में जो हाथ हो गया उस वक्त जमीर की आवाज नहीं थी, उस वक्त पैसे थे। अगर आपके बंदे को वोट डाल दे दूसरे लोग आके, वो जमीर की आवाज हो गई। ये टोपी ड्रामा में बड़े अरसे से सुन रहा हूँ। काफ लीग के दौर में भी जमीर की आवाज़ चलती थी, बाद में इन्होंने जब काफ लीग के 60 बंदे तोड़ लिए, वो भी सारे जमीर की आवाज़ पे, हालांकि सबको फंड जारी होते रहे हैं, वो फंड के नाम पर आए थे, वो सरकारी बेंचों में आए थे, वो हुकूमत का हिस्सा बनने आए थे। जमीर शमीर सिर्फ हुकूमत के साथ ही क्यों होता है? अब ये पहली दफ़ा हो रहा है, मैं दाद देता हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट को, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ज़मीर की आवाज़ पे अपोजिशन को वोट पड़ेंगे, हुकूमत को वोट नहीं पड़ेंगे। यानी कि बात यह है कि फिर एक चीज़ तो क्लियर है कि हुकूमत जो है वो फिर पैसे नहीं लगा रही है, सरकारी फंडों की बंदरबांट इस दफ़ा नहीं हो रही। इस दफ़ा से वो जो पोस्टिंग दी जाती हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा ली जाती हैं, महकमे दे दिए जाते हैं, वो नहीं हो रहे। ये इसी वजह से ये जो है ना अपोजिशन ये ज़मीर की आवाज़ की बात कर रही है। उसामा से ज़मीर की बात तो ये कि जिस पार्टी से जो बंदा जीता है, पार्टी के फैसले को वो माने और जिस बंदे को टिकट मिली उसको वोट डाले। लेकिन मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो जरदारी साहब एक फार्मूला लेके आए हैं कि हम 2-4 सीटें ज़्यादा ले सकते हैं अगर हम आपस में अलायंस कर लें और उसमें पैसे शैसे भी खर्च कर लें तो हमें सीटें मिल सकती हैं। अदरवाइज़ यूसुफ गिलानी को मेरी जितनी मजीद ज़रब तकीम कर लें, उनको पे पार्टी की टिकट पे सीट नहीं मिल सकती पंजाब में। हाँ, अगर नून लीग भी साथ देती है, कुछ वो अंदर खाते से काफली के बंदे तोड़ लेते हैं, आज़ाद बंदों को तोड़ लेते हैं, पैसे दे देते हैं, तो वो जो बंदे जो पैसे खाएंगे वो ज़मीर की आवाज़ पर या पैसों की आवाज़ पर वोट डाल देंगे। ठीक, तो अब ये तो ज़मीर की आवाज़ तो पैसे ही है, और जरदारी साहब जो है उनको पैसा लगाने का आर्ट आता है, गुण आता है, वो पैसा लगाने के माहिर हैं। उनको पता है कि बंदे कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे तोड़े जाते हैं, तो वो इसी तरह से तोड़ेंगे। अच्छा। अब वो इम्तहान पीटीआई का है कि पीटीआई देखें कि वो किस तरह से अपने बंदों को अच्छा, ये बताएं, मैं कहीं देख रहा था कुछ 60 करोड़ रुपए का अब चल रहा है मामला। आपको लगता है वाकई यहाँ तक रेट चला गया है? 60 करोड़ रुपए तक चल सकते हैं सेनेट इलेक्शन में? इतना पैसा, इतना पैसा? मुझे 60 करोड़ रुपया टोटल लग रहा है। हाँ जी, टोटल, यानी नहीं, टोटल से मुराद ये है कि एक एक सीट जो है उसके लिए, यानी आपको जितने भी वोट चाहिए होंगे, फर्ज करें एक एमपीए को 2-2, 3-3 करोड़ देना पड़ता है, और उसके बाद जाकर आप यानी मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं जी हर सूरत आप ये इलेक्शन यानी सेनेटर आप बन जाएंगे। साहब देखें मेरी बात सुनें, केपीके में मौलाना करोड़ों का तो सर होता रहा है, पार्टी और नून लीग ये वहाँ पर भी मिलके ये कोशिश करें कि वहाँ पर भी डेंट डालें, वहाँ पर खरीदो फरोख्त करें। पंजाब में ये कोशिश कर रहे हैं, बलूचिस्तान में तो हमेशा से यही हुआ कि वो पैसे दे के ही टिकटें जो हैं वो बढ़ती हैं, तो जो पैसे जिनको मिल जाते हैं वो जिधर दिल करता है उधर वोट डाल देते हैं। सिंध में जो है वो मामला जो है पार्टी के पूरे कंट्रोल में है, वहाँ पर सरकारी फंड चलेगा, वहाँ पर सब कुछ चलेगा, वहाँ पर कोशिश करेंगे एमकेएम की वोटर टिकट तोड़े जाएँ, अपोजिशन के से पीटीआई के वोट तोड़े जाएँ। तो इस दफ़ा अपोजिशन जो है जिस पे पहले ही करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ाम हैं, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। वो हर सूरत में ये चाह रहे हैं कि जितना मज़ीद पैसा लग जाए, जहाँ मर्जी से पैसा आ जाए। करप्शन का पैसा है पहले ही बेतहाशा है,
यहाँ पे खोखर साहब जो हैं वो अपने 3 प्लॉट बड़े बड़े बेचेंगे तो 50-60 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा और उससे वो पीटीआई को डेंट डाल सकते हैं। अब फिर इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते। वो तो ये चाह रहे हैं कि जी फेयर इलेक्शन हो, लेकिन फेयर इलेक्शन वाला माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा। जो मुझे लग रहा है अपोजिशन जो है वो मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं से फंडिंग आ गई होनी है। वो भी ये चाह रहे हैं कि केपीके में वो बंदे तोड़ के वहाँ पे अपने 1-2 सेनेटर वहाँ से भी बनवा लें। यहाँ पर जरदारी साहब पंजाब में उनको अब एक मौका मिला है। अब वो कल का जो इजलास होना है पीडीएम का, उसमें मेन फोकस जो पीपल पार्टी का है वो ना इंटरेस्टेड है लॉन्ग मार्च में, ना वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है। इस टाइम वो इंटरेस्टेड है एक ही चीज़ में, जो जरदारी साहब चाह रहे हैं वो ये है कि किसी तरीके से यूसुफ गिलानी को नून लीग अकोमोडेट करे। लेकिन बाकी नून लीग ने तो पैसा तो आपको पता है गिलानी साहब के पास भी बहुत है और जरदारी साहब के पास भी बहुत है। जी पैसों से वो नहीं पीछे हटने वाले। सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कल के इजलास में जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि जी पीडीएम जो है वो सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पे मिल के लड़े, एक प्लेटफॉर्म से लड़े। नून लीग जो है वो जरदारी साहब के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, ठीक, और वो अपने कैंडिडेट को किसी तरीके से जितवा लें। अच्छा, केपीके में वो मौलाना फजल रहमान जो है उनको भी उन्होंने राजी कर लिया होना कि ठीक है मौलाना केपीके में आपको भी ये जिन असम्बलियों पे वो लानत भेज रहे हैं उन असम्बलियों से आपको भी वोट छोड़ पड़ जाएंगे, आप भी उन जाली असम्बलियों से वोट खरीद के तो अपने 1-2 सेनेटर बनवा लीजिएगा। नून लीग के हवाले से मेरे पास खबर है, मैं उस पर आगे आता हूं कि वो नून लीग क्या प्लान दे रही है, इसमें कहाँ किसकी सपोर्ट चाहिए। असद खरल साहब, ये तो हुकूमत लगता नहीं है कि ये तरमीम करवाने में कामयाब होगी सेनेट के हवाले से, तो फिर क्यों लाई ये तरमीम? 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए, शोर शराबा हो गया, अपोजिशन ने कहा जी हम हलाला नहीं होने देंगे, और देखिए कितना जुल्म हो रहा है, अपोजिशन के लोगों को अंदर किया जा रहा है। सेनेट की तरमीम पर उन्होंने बात नहीं की, इस पर ही बात करते रहे कि जी ये हुकूमत इस तरह से है, ये इन्होंने बड़े करप्शन अब इन्होंने कर दी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई, यानी ये बात है कि जनाब ये हुकूमत बेकार है, कुछ नहीं कर रही, तो इस पर नहीं बात की। जबकि मरीम साहिबा तो खुद कहती थी कि वो चाहती हैं कि ये सीक्रेसी ना हो, ताकि ये सबके सामने जिसने वोट डाले पैसे ना चलें, ये हॉर्स ट्रेडिंग इस तरह से ना हो। लेकिन तो अब फिर क्यों नहीं, इतना अच्छा मौका था अपोजिशन के पास, तो क्यों नहीं? इमरान खान सबको खौफ है कि उनके पहले 20 लोग पैसे लेकर वोट डाल चुके हैं, तो अब फिर ना ऐसे हो जाए। उसामा साहब, मैंने कल भी कहा था, आप जो कह रहे हैं क्या ये हो सकेगा? कोई भी हुकूमत, कोई जी शऊर शख्स, कोई अक्लमंद आदमी ये चाहेगा कि वो ऐसा काम करे जो उसमें उसकी तजलील हो, या जिसके अंदर वो सक्सेसफुल ना हो सके, जिसके अंदर उसको हजीमत या शर्मिंदगी उठाना पड़े। अद्दी अक्सरियत क्या नहीं पता कि तमाम इत्तेहादी पार्टियों के बावजूद इस बिल को मौजूदा हुकूमत कौमी असम्बली से पास कराने की पोजीशन में नहीं है, ये पता है ना हुकूमत को? जी। अच्छा, उसके बावजूद ये भी हुकूमत को पता है कि सेनेट से भी इस बिल को पास कराने के लिए अभी तक इलेक्शन से पहले उनके पास अभी तक मेजॉरिटी ही नहीं है ना, हर बंदे को पता है। तो यकीनन इमरान खान साहब को भी पता होगा, वज़ीर कानून और इंसाफ फ़रोग नसीम साहब को भी पता होगा, और बाकी उनकी टीम को भी पता होगा। उसके बावजूद उन्होंने ये काम क्यों किया? अब मेरे से सवाल लें। ठीक, ये तो चीज़ सामने है ना, ये 2+2=4 तो नज़र आ रहा है। उसके बावजूद एक तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वज़ीर आज़म ने एडवाइस दी, और उनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट ने, यानी यही फ़रोग नसीम साहब, उनके जो बाबर रवान साहब जो बड़े उनके जो आइनी माहिर भी हैं और जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने बात की, अटार्नी जनरल ने बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर पाकिस्तान को, और ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का आ गया है कि जी अगर रेफरेंस वापस नहीं लेती हुकूमत तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना इस पर सुना देगी, हो गया। अब बात क्या है अपनी राय। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं वो ये कह रहे हैं इसमें बुराई क्या है, शो ऑफ हैंड में बुराई क्या है। बाहर समझ रहे, बाहर जरा समझे, इसमें सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी गई है। लेजिस्लेशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास ना है, ना को उनसे ये पूछ सकता है, ना कह सकता है, ना उससे कोई तल्लक है, ना सरोकार है। ये मामला सियासी नहीं है, ये मामला आइनी है। आइन के अंदर तशरीह की बात है, ये तशरीह वाला मामला भी नहीं है। मामला तशरीह का तब होता है जब एम्बिग्विटी हो। इसमें तो क्लियर है कि ये ओपन है और ये सीक्रेट है, इसके अंदर आइनी तरमीम की जरूरत है। जब सीक्रेट रखा क्यों गया था? इसलिए कि जी जिस तरह पहले बात हुई कि जी चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, वो दिल में ना रखें एक बात, और फिर ये कि जी कॉन्स्टिट्यूंस का वोट हो, सिर्फ पार्टी लाइंस पर ना हो। अगर वो किसी को समझते हैं
कि जनाब इसको यानी सेनेटर बनना चाहिए, तो वो देखिए दो चीज़ें हैं। आप देखिए MNA MP के हवाले से सीक्रेट बैलेटिंग है, जो वोट देते हैं हम जाके आम वोटर भी, उसकी सेंसिटिव रखी गई है ना कि ताकि लोकली MNA MP कोई वोट देता है, इवन कि हमारे प्रेस क्लब की कोई भी इलेक्शन होती है तो सीक्रेट बैलेट होती है, उसमें होता है। अच्छा, फिर वज़ीर आज़म के हवाले से और वज़ीर आला के हवाले से है तो हाथ खड़ा करके शो ऑफ हैंड भी है। फिर स्पीकर और सेनेट के हवाले से फिर सीक्रेट बैलेट आ जाता है। सीक्रेट बैलेट के अंदर जो उसकी पर्पज़ ये था कि चूँकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है स्पीकर, वो बेसिकली तो बज़ाहिर तो कानूनी तौर पर कानूनी तौर पर वो गैर जानबदार होता है, लेकिन हमेशा स्पीकर तो किसी पार्टी की बनता है, हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ। स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, वो कोई टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट या इस तरह का कोदा या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या कोई इस तरह का बंदा जिसका किसी सियासी पार्टी से अफिलिएशन नहीं होनी, तब भी गैर जानबदार हकीकी हो सकता है। लेकिन कहते हैं गैर जानबदार होता है, होता पार्टी का, तो वो कैसे गैर जानबदार रह सकता है? सेनेट का चेयरमैन जो है वो भी किसी पार्टी का अगर नहीं होगा तो फिर तो गैर जानबदार रह सकता है। सर सदर के लिए भी इसी तरह है। अच्छा वही है ना, तो ये सारी चीजें तो ये हिपोक्रेसी है, ये तो फिर आइन कानून बात ही गलत होगी। अब लेकिन ये हुआ ना, उलट हो गया ना खरल साहब। जो नीयत थी आइन में लाने की वो तो ये थी कि ज़मीर पर को वोट दे दे कि अच्छा बंदा है, ये सेनेट में जाना चाहिए, वो कहे जी नहीं पार्टी ये सारी आगे समझ। यहाँ तो पैसा चलने लग गया। हुकूमत ने ये जो पंगा क्यों लिया है? आपने कहा जी 20 लोगों ने वोट कर दिया, 20 लोगों ने इमरान खान साहब के ने वोट कर दिया जी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ज़मीर फरोशी की इमरान खान साहब की। उस वक़्त KPK में हुकूमत उनके जाने से और ज़्यादा खतरे से दुचार हो सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, हुकूमत की ख़त्म होने के यानी होने के खदशात के बावजूद उन्होंने उन 20 जो MP हैं उनको पार्टी से सिटिंग को मेरा ख्याल फारिग डॉक्टर साहब कर दिया। ये होती है हाई मॉरल ग्राउंड। आपने उस नुकसान के एहतमाल के बावजूद हो गया। सेनेट का इलेक्शन हुआ, चेयरमैन कंपैरिजन देते हैं, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, अद्धी अक्सरियत PTI के पास नहीं है, अपोजिट जमातें लाई तहरीक, बंदे भी खड़े थे, ज़मीर फरोश, लाशें खड़े, बुराल्टी हाई ईवान का तकद्दस लोग वहाँ पे, वो सादिक सिजानी जिसको पीपल्स पार्टी खुद लाई थी। अच्छा ठीक है, अब वहाँ पे छू मंतर हो गया, गिनती हुई, बंदे किधर चले गए, ज़मीन खा गई, सामान निकल गया। शायद खान बासी साहब कह रहे थे पैसा चला था, पैसा चला था जी, लेकिन अब यही तो नहीं समझ आ रही कि कह रहे थे अगर पैसा चला था, पैसा चला था जी जी, आपके लोग छोड़ गए पैसे की वजह से, तो अब ये फंस के इंक्वायरी भी नहीं करवाई। इन्होंने कहा हम उनको निकालेंगे, हम पकड़ेंगे, पीपल्स पार्टी नून लीग ने कहा। बाबर साहब उसके बाद क्यों नहीं हुआ? छोटी सी बात, मैं डॉक्टर साहब के पास एक छोटी सी बात, अब फंसते जा रहे हैं ना। इन्होंने कहा हम उनको निकालेंगे, एक्शन लेंगे, इमरान खान ने क्या दे लिया एक्शन। इनको पता है इनके बंदे गायब हुए, ज़मीर फरोशी की उनको नहीं चाहिए था। मैं मानता हूँ कि जिस अगर टिकट से आप आते हैं, अगर इतने ही आप हाई मरल, तो आप वो टिकट पे करें रिज़ाइन, उस पार्टी से इख्तलाफ डॉक्टर साहब करना है तो आप जाएं दोबारा आवाम के पास, वो रिज़ाइन करके, तो आप जिस पार्टी आपको जो अच्छी लगती है उसके ज़रिए आप मुंतखब को आके वोट दे दें उसको। ये तो नहीं है कि आपसे टिकट ले लूँ, आपके उस वक्त मैं जनाब सारे किलाबे मिलाऊँ, आसमान से आपको तारीफ़ें पुल बांधूँ, और उसके बाद जब आए वोट की बारी तो आपसे गद्दारी करूं। ये भी तो बात गलत है। वो आप रिजाइन करना चाहिए ना। ऐसी पार्टी जिसको वो समझता है कि इसकी पॉलिसीज गलत है, उससे अच्छा हो गया। अब मामला ये, अब सुन लें, अब हुकूमत ने ये पंगा क्यों लिया? पहली तो बात ये जो पंगा है कि मरियम साहिबा कहती थी कि शो ऑफ हैंड होना चाहिए। हुकूमत पहली दफ़ा उल्टी गंगा बह रही है। हुकूमत हमेशा उसके पास वसाइल होते हैं, उसके पास एजेंसीज की, इदारों की सारा इन्फ्लुएंस होता है। पंजाब के अंदर हुकूमत है, इमरान खान के मरकज़ के अंदर है। इमरान खान साहब सीक्रेट बैलेट के ज़रिए अपने मैक्सिमम वोट बढ़ा सकते हैं। उनके पास हज़ारों तरीके हैं, डेवलपमेंट फंड के नाम पर, इदारों के ज़रिए दबाव के नाम पर नोटिस भिजवा सकते हैं। FI तो उनके अंडर है, नैब चलो इंडिपेंडेंस भी है, फिर भी किसी तरीके से इंडिपेंडेंस में नहीं आता, आ ही जाता है। फंड तो उधर से लेना ना, क्योंकि उसकी फंड इकोनॉमी है, लेकिन फंड फाइनेंस मिनिस्ट्री से। खरल साहब, माजी में मैं आपको बताता हूँ, माजी में क्या होता था, मैं आपको 200 मिसालें दे देता हूँ। अच्छा, उसमें छोटा सा, एक मिनट सर, मैं आपको मैं नाम नहीं दूंगा, मैं आपको 200 मिसालें मेरे पास मौजूद हैं कि एक MPA को गवर्नमेंट ने ये कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कैंपेन चलाई हुई है। हाँ जी, सिर्फ यहाँ से एक बोडो रेवेन्यू या वहाँ का फोन चला जाए, सर एक मिनट, वहाँ पर DC ने MPA को बुलाना है। हाँ जी, कि जनाब तुसी 40 एकड़ जगह ते कब्जा किया सरकारी ते, या छाड़ दो, अगर नहीं छड़ना तो मैंने वोट रहना। वो क्या करेगा? वोट देगा ना। सिर्फ मैसेज जाता है वज़ीर आला हाउस से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को। हाँ जी, ऐसे अपने इलाके के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उनका चेक करो
किसकी क्या क्या कमजोरियां तुम्हारे हाँ पास, जी। कौन कौन से उसने मालिक स्पेशल फाइल लिए ब्रांच हुए के हैं, पास रिपोर्ट बस ऑलरेडी उस होती पे है। उस पे उसको डंडा आईजी दे के देना पास, हाँ है। जी। एक बंदे को सिर्फ इतना कह देना कि जनाब ये आपने जमीन पे कब्जा किया हुआ है, ये आपने मालिक अब फायदे मेरी दिए हुए बात हैं, proof या कर दी ये डॉक्टर फायदे साहब। दे दें, ये माजी में साहब, बेताशा डिप्टी कमिश्नर यूज होते आप रहे भी हैं। हो सकता है, अगर करना चाहे इमरान खान के बुजदार दो साहब मिनट हो तो सकते हैं। हो सकता है। सुन, अब दो मेरी मिनट बात तो को इंडोर्स कर दिया नाज़रीन के समझाने के लिए, यानी डीपीओ और जिले के पुलिस सरबराह को या डीसी को, डीसीओ, अच्छा अब मामला क्या है, इन एमपीएस के बारे में स्पेशल ब्रांच के पास ऑलरेडी इनके तमाम कच्चे चट्टों की रिपोर्ट है, आईबी के पास मौजूद है, डीपीओ के पास मौजूद है, जिस तरह लाहौर में सीसीओ के साथ जो भी सरबराह पुलिस जिले का है इसके पास, डीसी के पास है, अब एंटी करप्शन के पास है। अब मुझे ये बताएं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है इमरान खान साहब को तो, और जिस तरह यहाँ 36 नून लीग के रहनुमा, अगर वो तो एमपीए तो और बहुत सारे लोग हैं, 210 अरब की प्रॉपर्टी की बात हो रही है और बहुत सारे खांचे हैं, तो इमरान खान साहब के लिए तो ये आइडियल सिचुएशन है कि ये जो, क्योंकि पीटीए तो अगले इक़्तिदार में हिसाब देगी ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के एमपीए से वोट लेने के लिए सीटें जितनी मर्जी वो बना सकते हैं। डॉक्टर साहब सही है बात, मैं आपकी बात को तयद कर रहा हूँ, लेकिन वो क्यों करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब के अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं? इसलिए कि वो चाहते हैं कौलो फेल में तजाद नहीं, मुनाफकत नहीं है कि मरियम साहबा के ओपन होना चाहिए, शारका खान अब्बासी ओपन होना चाहिए उस वक्त। अब अगर वो ओपन कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी यकीनन यही कहेगी, कहना चाहिए, हर बंदा भी यही कहता है साहब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ओपन अगर होगा मुझे एक तो उसमें खरीदो फरोख्त तो नहीं हो सकती। मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि वो डीसी था टोबा टेक सिंह, और वहाँ पे डीसी लगा हुआ था। उस वक्त सदारती इलेक्शन चल रहे थे और उस वक्त सदारती वो थे वो जो डीजी खान से थे लगारी साहब, उन्होंने सदर का इलेक्शन लड़ना था। जरदारी साहब का डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन आता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि बॉस तुमसे एक काम है, मुझे फलाने 2 MNAs हैं, उनका वोट चाहिए जो कि तुम्हारे ज़िले में आते हैं। अब ये वोट कैसे आना है, ये वोट कैसे डलवाना, ये तुमने मैनेज सारी बात है, अंडरस्टूड बात है सर। उस डीसी ने उनका सारा चटाखटा निकाला, एक की जमीनें थी, एक का कोई और इशू था। डॉक्टर साहब पहले ही रातों रात चढ़ाई कर दी कि जनाब ये जमीनों पे भी चढ़ाई हो रही है और ये सारा कुछ हो रहा है। अब वो था कि ये तुम्हें छोड़ना नहीं, उन्होंने वो एकदम परेशान हो गए। उन्होंने कहा सर चाहिए क्या होगा, वोट तो लाके साढ़े को कोई और भी जनाब मसला ये कि 2 वोट आपके चाहिए सदर के लिए। हाँ जी, वो दोनों का ताल्लुक नून लीग से था, अपोजिशन से था। उन्होंने कहा बॉस ये आपकी हमारी वोट तो अलावा भी साढ़े वोट हम डलवाएंगे, जिधर आप कहेंगे उधर ही डालेंगे। यकीन जाने उस डीसी ने कहा कि मैंने जरदारी साहब को फोन किया, रिंग बैक किया, मैंने कहा सर जॉब इज डन। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं इंशाल्लाह। उन बंदों ने जरदारी साहब से मुलाकात की, उन्हें यकीन दिलाया जनाब कि आपका वोट है मिल जाएगा। डॉक्टर साहब और उन्होंने वोट डाला। उसामा साहब बगैर कोई पैसा खर्च किए हुकूमत ये वोट दिलवा सकती है ना। ये कोई रुला नहीं है गवर्नमेंट अब उधर आ गया। अब इमरान खान साहब कई माजों पे लड़ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसामा साहब अल्टीमेटली मैं जो बात फिर कह रहा हूँ, ये इनके वो कहते हैं इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये 26वीं जो बड़ी की बात कर रहा हूँ कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, सेनेट में भी नहीं है, कौमी असम्बली में। 26वीं तरमीम का बिल जो उन्होंने पेश किया है ना, ये मैं खबर दे रहा हूँ, ख्वाहिश नहीं है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है अभी तक हालात है। बाद में मैं माजरत भी करूँगा कि गलती हो गई है। जो मेरे पास एविडेंस जो भी आ रही है, ये पास भी होगा। अच्छा, ये पास भी होगा और ये बड़े आराम से करेंगे, जिस तरह के इन्होंने 40 का बिल पास किया था, बाजमात होकर किया था। बिल्कुल किया था ना, लेकिन किया था ना, मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ा था। अच्छा, तो इसमें वो नहीं, मुझे मुश्तरका इजलास इसमें नहीं हो सकता, सारी चीजें हो जाएंगी। बिल पास हो गया है ना, सारा कुछ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट गई, मुश्तरका इजलास की आपकी ख्वाहिश है, थोड़ा रह गया। 11 फरवरी को इलेक्शन का शेड्यूल हो जाएगा डॉक्टर साहब, हो जाएगा, टेंशन ना लें। अगर ये नहीं हो पाता तो फिर क्या? अगर 11 शेड्यूल की बात नहीं है, शेड्यूल की छोड़ दे। चले नहीं 11 मार्च को अगर इलेक्शन होता है, अगर 10 मार्च को भी तरमीम हो जाती तो वो तो एप्लीकेबल हो जाए। सर 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली पे भी नहीं है। डॉक्टर साहब हो गया, फिर उस पे डिबेट चले मान लिया अगर हो गया तो एक जो अलग बात है ना, फिर तो होगा। अगर ज्वाइंट सेशन बंदे तो पता बीमार हो जाते बड़े। अच्छा, बड़ा कुछ हो जाता है सर, बहुत ज्वाइंट सेशन हो जाता है, FATF वाला। अच्छा, हालांकि इसमें गलत नहीं है चाहिए। इसमें सरकारी रिसोर्सेज जो वाला है वो अगर इस्तेमाल करें इमरान खान साहब, बुजदार साहब, तो वो तो सीटें अपनी डबल भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ले सकते हैं बगैर हिंग पटकने के, बगैर पैसा खर्च किए को। अगर सिर्फ यही डंडा दे दिया जाए कि उसके खिलाफ जो उसकी जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, हर एमपीए जितने भी हैं जो पुराने, उन्होंने कहीं ना कहीं। और दूसरी ब्राइब क्या है? दूसरी ब्राइब है डेवलपमेंट फंड की।
दूसरी है डेवलपमेंट फंड सर की। ब्रेक लेते हैं और तो उसके बाद फिर PDM भी की बात हुकूमत करेंगे। है कल एक अहम इजलास शफाफियत PDM की का हो रहा वजह है। से। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अब रियायतें देने का वक्त खत्म हो गया, अब सख्त फैसले होने वाले हैं। कल 4 फरवरी है, सरबराही इजलास है PDM का, और उन्होंने कहा कि 31 जनवरी की तारीख इसलिए दी थी कि बाइज्जत तौर पर इमरान खान साहब चले जाएं। अब सख्त फैसले, अब रियायत नहीं होगी, बस अब बहुत कुछ खास होने वाला है। कुछ गैप आया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत बरसी थी, और उसके साथ साथ ये कि ख़ानदान में, ज़रदारी ख़ानदान में खुशी का मौका था, तो एक शादी इतने अरसे के बाद वहाँ पर कोई खुशी भी आ रही थी, तो इसलिए भी जो गैप आ गया, तो जिस तरह से वो शादी भी अब अंजाम पा गई। अब फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि कुछ बड़ा फ़ैसला आने वाला है PDM की तरफ से। तो बाबर डोगर साहब, आप तो कह रहे थे कि बस अब ख़त्म हो गई कहानी, लेकिन यहाँ तो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि बस अब रियायत का वक्त खत्म हो गया, अब बड़ा फैसला होने वाला है कल। सर बड़ा फैसला क्या है, मगर मुझे वो भी समझा दें, आपकी समझ में क्या है कि मैं एक छोटा सा एक क्या सबसे बड़ा फैसला धमाका खबर सर कि PDM खत्म हो सकती है, ये सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। खैर ये खत्म नहीं होगी, इससे बड़ा और इसमें तो कुछ भी नहीं है, दम खम तो है नहीं। वो इसमें स्टेक बड़े हाई हैं, खत्म नहीं होगी ना रज़ाई फिर बाकी तो देंगे, ना फजलुर रहमान, ना मरियम नवाज, नशिस्तन बर्खास्त। हाँ, बाकी जो एक चीज तो क्लियर है कि पीपल पार्टी जो है वो इस्तीफों पे तो किसी सूरत में आने को तैयार नहीं है। इलेक्शन जो वो मार्च करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी पीपल पार्टी जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही। वो मार्च करना चाहते हैं लेकिन इतनी जल्दी करना नहीं चाह रहे। वो ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइनी तरीक़ाकार है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाने का, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और आइन के अंदर रहकर, कानून के अंदर रहकर हम जो है इस प्राइम मिनिस्टर को तब्दील करें। और ये ना हो कि हम ऐसी साइड पे चले जाएं कि ये गेम, ये जो बिसात है वो सबके हाथों से बाहर निकल जाए। और जरदारी साहब को जो मुस्तकिल जमानत मिल गई है और नैब ने उसकी मुखालफत नहीं की, उस दरखास्त की उनका अब मैं थोड़ा सा खुल जाऊँ। अच्छा, मैं तो ये अब मैं आपको बताता हूँ, जरदारी साहब बेनिफिट ले रहे हैं नून लीग में अंदर की। मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। नून लीग के अंदर मरियम के ख़िलाफ़ जो रिजेंटमेंट है, जो मरियम के ख़िलाफ़ एक मरियम के ख़िलाफ़ लोगों के अंदर चीज़ें जो हैं वो बढ़ रही हैं। वाकई मरियम तो कहें दाएं देखो दाएं देखते हैं, हाथ बांधे होते हैं, सबने वो कहती हैं बाएं देखो बाएं देखते हैं। वो कहती है जो मैं कह रही हूं, नवाज शरीफ कह रहे हैं। इस्लामाबाद में हुआ जिसमें मरियम के करीबी लोगों ने उनसे सवालात किए कि मैडम, आसिफ अली जरदारी साहब को तो हमें पहले दिन हमने आपसे कह दिया था कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। ख्वाजा आसिफ जब बोले तो उन्होंने फिर सर मेरी बात सुनिए, तो आप किस खुशफहमी में बैठी रही हैं, और अभी भी आप खुशफहमी में बैठी हुई हैं, वो इस्तीफे नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा जी कि पीपल पार्टी तो उसका बेनिफिट ले गई है, जरदारी साहब तो उसका बेनिफिट ले गए हैं, हमें क्या मिला है? ख्वाजा आसिफ अंदर हो गया, हमारे खिलाफ यहाँ पे खोखर बरादरान के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। नून लीग को क्या मिला इस सारी गेम में? मरियम के खिलाफ ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक, राना तनवीर, मैं बड़े बड़े नाम, खुरम दस्तगीर, अच्छा पूरा एक ग्रुप जो है वो मरियम के खिलाफ, वो ओपनली, इवन नवाज शरीफ के खिलाफ ये बातें हो रही हैं कि मियां साहब आपने अपनी चक्कर में आप तो बाहर बैठे हुए हैं, भुगतना हमको पड़ रहा है। जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहे हैं, जो हमें तकलीफें आ रही हैं, मैं नाम दे के बात कर रहा हूं, वो सारी चीजें नाम गिनवाएं जरा, नाम गिनवाएं। बड़ी अहम खबर आपने ब्रेकिंग दिया, सुन ले। आपने कौन-कौन खिलाफ हो गए? सर मैं ख्वाजा आसिफ है, राना तनवीर बोले जरा, बड़ी अहम खबर ब्रेक कर रहे हैं। राना तनवीर है, उसके बाद अयाज सादिक साहब हैं, उसके बाद सर गुजरांवाला से खुरम दस्तगीर, बहुत सारे लोग हैं। ये सारे मरियम साहबा के वाकई खिलाफ हो गए। ये डोगर साहब, ये छोटी खबर नहीं है सर। इन्होंने मरियम को छोड़े, उन्होंने नवाज याद सादिक साहब ने तो ये भी कहा कि मियां साहब आप तो बाहर बैठे हुए हैं, हम पाकिस्तान में हैं, हमारे ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, आपने तो वहां पे जो तकरीरें कर दी सो कर दी, आपने जो बयानिया देना था दे दिया, उसका जो नुकसान हम उठा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि हमें क्या मिला? सब हर एमएनए ये सवाल कर रहा है कि हमें से क्या मिला।
हम अपनी पोजीशन से मजीद पीछे राना हटते जा सनाउल्लाह भी रहे इसमें हैं। शामिल है या नहीं? सर राना सना नहीं है। अच्छा वही मैं चले मैं वो निकालते हैं। अच्छा ठीक है। मैं हमें क्या क्योंकि रह को नहीं गया। अब मैं आपको एक और नहीं चीज़ नहीं बता दें। बंदा को पीछे रह ही नहीं गया सिवाय राना सनाउल्लाह के कुछ सर, रह ही नहीं गया। आगे सुन लें जी पूरी कर लें बात। यहाँ पर तो ये भी इतलात हैं कि नैब में कस्टडी के दौरान ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो 4-5 घंटे नैब से बाहर जाते रहे हैं। कहाँ जाते रहे हैं नहीं पता। नून लीग ये चेकअप भी तो कराने जा सकते हैं ना, होटल में भी जा सकते हैं। कागजों में चेकअप कराने अब जाते इतना रहे। जुल्म ना करें। कागजों में चेकअप करवाने जाते नहीं रहे। ऐसा नहीं, इतना जुल्म तो ना करें। ऐसे नून लीग नैब के वाले ऊपर खबरदार नून लीग से स्टिग्मा लगाया मेरी जो आपने। लोगों से बात हुई नहीं है नहीं देखे ऐसे खाब का है ना क्रिकेट की कर नून लीग में जो मेरी बात हुई ना डॉक्टर साहब आप नहीं नैब की पहले वो ये उम्मीद लगा नैब कर से बैठे 5 हुए हैं। घंटे बाहर जो जाते हैं ना जल्दी से। पुरस्कार वो नहीं नहीं नैब जो से उम्मीद 5 लगा घंटे कर के बाहर बैठे हुए जाते हैं हैं ना कि पुरस्कार मार्च में कोई बड़ी तब्दीली होगी। मार्च कह में रहे? तब्दीली ये होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेल पे बाहर आएंगे मार्च में। अच्छा उस मैं वक्त कहा तक शायद लॉन्ग मार्च की मरियम जो औकात आ रही है। है अच्छा सेनेट का इलेक्शन गुजर गया होगा। अच्छा अच्छा पीडीएम जो है उस वहां से मरियम को धोखा मिल गया होगा। अच्छा। मरियम की सियासत जो है वो बिल्कुल फारिग हो जाएगी। अच्छा, और अच्छा, ये सारे जो लोग हैं जिनमें मैंने आपसे कहा ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, खुरम दस्तगीर हैं, सवाए राना सनाउल्लाह के हैं। सारे कैद निकल के राना सना जो है वो भी अभी डावाडोल हैं। चलो अब तुसी उनको को भी चीजें डॉक्टर नजर साहब आ इतना रही हैं। जुल्म करो सर अब तो मौलाना ने भी कह दिया ना लाओगे यार बात सर करो, ये बात मैं करो। खलसा बड़ी साहब, बड़ी बस सीरियस करो। डेवलपमेंट है। मैं आपको खुदा दा खौफ ये करो, लोग इन्ना ना करो, ओपनली मिलता मरियम के साला खिलाफ शुरू हो बोल गया। रहे हैं। अच्छा खुदा दा खौफ। ओपनली बात कर रहे हैं कि मरियम ने पार्टी को बिल्कुल बंद दरवाजे की मैं तरफ ले इन्हें गई डॉक्टर साहब पास है, बंद दीवार की तरफ उसने ले गई पूरा है। तड़न तक और वो कर ये देता है चाह रहे हैं पाकिस्तान कि अगर शहबाज शरीफ से वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शहबाज शरीफ आए पार्टी को संभालें आपकी और खबर पार्टी दुरुस्त को होगी। इस भवन से बाहर बाबर निकालें। साहब लेकिन जो खबरें आ रही हैं शाख्त खाकान अब्बासी साहब के घर जो इजलास हुआ है उसकी अंदरूनी खबरें कर्नल साहब वो भी शामिल कर अच्छा लें। उसमें राना सर, तनवीर कर्नल नहीं आए। अच्छा। उसमें याद सादिक नहीं गए। उसमें ख्वाजा साद नहीं गए। क्यों नहीं गए? सर उनको तो टास्क दिया ख्वाजा इजलास में ख्वाजा साद की सरबराही में वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया जिसके दीगर अरकान में सॉरी ख्वाजा उसमें याद सादिक इनवाइटेड नहीं गए। ठीक है। राना तनवीर नहीं गए। खुरम दस्तगीर नहीं टास्क गए। दिया है ना आगे वो करना ख्वाजा साद जो है उन्होंने टास्क दिया ख्वाजा है। साद जो है वो उन्होंने ये कहा है एक जगह पे ये कहा है कि खड़ा मैं मरियम के साथ हूँ लेकिन इनकी पॉलिसी से मुझे बिल्कुल इत्तेफाक हाँ, ये नहीं है। कहते हैं। नवाज शरीफ की पॉलिसी से दोस्तों इख्तिलाफ से करीबी है। जराये से। और वो लेकिन उन्होंने कहते ये हैं, मैं भी कहा मजबूर हूँ, कि मैं खान के साथ नहीं जा कि सकता। हमें इस भंवर से निकालेगा शहबाज शरीफ। हाँ जी। और वो ये कह रहे हैं कि मरियम जो है वो अपने तजुर्बे कर ले। लेकिन उन्होंने इवन ख्वाजा साद ने तो मरियम से ये भी कहा कि जनाब मुझे एक बात बताएं, मुझे तो पहले दिन से पता था जरदारी ने इस्तीफा नहीं देना, आप किस चक्कर में उनकी बातों में आ गई हैं। उसामा साहब मरियम के लिए अब PMLN को हेड करना हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने अपने शौक पूरे कर लिए। अच्छा, अब ये- अच्छा कर्नल साहब अब ये चीज शामिल और कर लें। अगर सेनेट में नून लीग हारी तो अपनी सीटें कम करवा बैठी। मैं आपको एक चीज बड़ी तो मरियम clearly साहबा कह तो रहा हूं बिल्कुल कि जिम्मेदार नहीं होंगी। मरियम साहबा बिल्कुल मरियम ही कहते हैं चचा ने मुफाहमत का देख लिया वो नाकाम हुए नहीं इसलिए मैंने नहीं फिर सारी देखिए, डॉक्टर चीजें साहब आप संभाली। जुल्म कर अच्छा। रहे हैं आप वैसे ही ना करें। देखिए वो कह रहे हैं सेनेट में अगर सीटें कम होगी तो मरियम साहब कैसे जिम्मेदार होगी भाई ना वो सेनेटर हैं ना वो MNA हैं सारा ना कुछ वो चला साहब- रही हैं। कर्नल वो साहब, आपको नॉन एक पता है। पॉलिटिकल अभी तो नायब सदर बनी है सब ना। हाथ बांध के खड़े होते हैं जिस तरह मरियम देखिए आप कहती हैं, जुल्म उस ना तरह करें, आपने सारे बंदे उनके अलादा कर दिए। ख्वाजा हर साहब पार्टी- भी शुक्र आप मान गए, राना सनाउल्लाह भी आपने डामाडोल कर दिया। तो फिर ये है कि इस तरह जुल्म ना करें। आपने मार्च में उनकी नाकामी भी साबित कर दी, आपने शहबाज शरीफ को बाहर भी निकाल दिया। वैसे मार्च में लॉन्ग मार्च का आ रहा है अच्छा वैसे। अब मैं सुन ले डिसाइड हो रहा है। मेरी भी ये सुन तो ले। नून लीग सर मेरी नून सुन- लीग नून नून लीग सर ये उन्होंने पार्टी कहा ने है हामी नहीं भरी। पीपल्स पार्टी से नून लीग साथ से रह कौन सी गई? सर पंजाब में नून लीग या सर, ब्रेक नून तो ओहो। मरियम साहब का, नून लीग का नवाज शरीफ का आपने कर दिया। पीछे रह मुझे के ब्रेक लेनी पड़ रही है। शहबाज लीग रहेगी तो वो तो मार्च में अच्छा, चले। फातिहाना का आगे आगे फॉरेन फंडिंग केस की बात करेंगे। देखिए, ये उसमें बड़ी बात इस पे कर अहम लेंगे खबर है। कि फॉरेन- शाहिद खान अब्बासी साहब के घर पर क्या चीजें फाइनल हुई है नून लीग की तरफ लेकिन से। वो इस क्या-क्या हवाले मांग से- रहे हैं पीपल्स पार्टी से JUIF से ब्रेक के बाद ये इस खबर के हवाले से भी बात अब पता चला। अब पता चला। फॉरेन फंडिंग केस में तीनों जमातें इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी अपनी चीज़ें पेश कर रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई है कि असद इकबाल साहब जो कहते रहे फॉरेन फंडिंग केस जल्दी चलाओ, अब कह रहे हैं कि जनाब ये अकाउंट्स की तफसीलात फ़रख हबीब साहब को ना दी जाएं, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जो इनका मामला लेकर गए थे पीपल्स पार्टी और नून लीग का।
साथ ही हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि ओहो खबरदार, स्क्रूटनी कमेटी 5 साल पीछे नहीं जा सकती। 5 साल पीछे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 5 साल पीछे की फंडिंग की तहकीकात नहीं कर सकती, तो फिर आप लेकर क्यों गए थे? और तहरीक इंसाफ की कब तक की फंडिंग लगे? आप कहते 5 साल के पीछे ना जाएं। तो इस पर हम बात करेंगे। फिर मुस्लिम लीग नून के वकील जहांगीर जुदून साहब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से जो गुफ्तगू हुई है उस पर भी हम बात करें। वो कह रहे हैं इतना अरसा हो गया, इस पर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन असद खरल साहब, इससे पहले जो पीडीएम का इजलास होने जा रहा है उससे पहले नून लीग ने जो चीज़ें फाइनल कर ली हैं, मैं आप दोनों के सामने रख रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। उन्होंने कहा है कि 7 लोग हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब में, वो नून लीग की हिमायत करें, यानी सेनेटरशिप के लिए, सेनेटर्स बनाने। गिलानी साहब का तो फिर मजाक ही समझे, वो जो वज़ीर ने बनना था। हाँ जी, वो आगे उसके बाद ये शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनके घर पर ये सारी बातें फाइनल हुई हैं। साथ वो कह रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम फे ये केपी में नून लीग की हिमायत करें। वहां पर इनके 41 पीडीएम इत्तेहाद की 41 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा में हैं, वहां भी नून लीग की हिमायत की नून लीग को वो भी उधर। और फिर 22 अरकान है बलूचिस्तान में अपोजिशन के, वहां से तो नून वहां से नहीं, जेयूएफ, वहां उन्होंने कहा ठीक है। अब पीपल्स पार्टी मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं। 22 जो है ना वो बंदे आप कह रहे हैं वो इत्तेहाद वगैरह के, जी वो इत्तेहाद जितने आपको अमलन पता ही है, वो 22 कह रहे हैं। वैसे मौलाना साहब ने पता है जिन्हें को बलूचिस्तान से जो है, चले उनको बलूचिस्तान से। अच्छा, आप तो सिंध का तो नहीं कुछ कहा उन्होंने? नहीं, सिंध का मैं कहा वहां से कुछ सीटें ना मान ली। पार्टी रख। अच्छा, तो मतलब डोगर साहब फिर वो तो गिलानी साहब वाला तो आती हो गया फिर, मतलब अगर इन्हें निकाल मान ली जाए। अच्छा, अब बात थोड़ी सी बड़ी अहम बात है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें कही थी प्रोग्राम में, इमरान खान साहब ने भी कही, मैंने भी कही, वज़ीर-ए-आज़म साहब। मैंने कहा था ये भागेंगे आगे आगे इलेक्शन फॉरवर्ड करने के वाले, मैंने कहा था, मैं कहा उल्टा पाँव भागेंगे, ये फंस जाएंगे। अब वो खुद पकड़े गए हैं, उनको पता है ना कि पीछे से रोके रुक रहे, क्या हो गया। जब चोर की दाढ़ी में तिनका और दाल काली है, पूरी दाढ़ी में तिनका या दाल में कुछ काला है, दाल ही पूरी काली। वज़ीर दाखिला साहब हो रहे हैं चूँकि 5 साल, प्रोफेसर हसन इकबाल साहब। अच्छा, तो मामला ये है, डॉक्टर भी है गालबन शायद। अच्छा, नहीं सीनियर एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उनको एहतराम से साथ करना चाहिए। तो वो प्रोफेसर डॉक्टर हसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला रहे, कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, फिर मिनिस्ट्री में चीज़ों का इल्म होता है। 5 साल पीछे वो बैरियर लगा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ वो खुद ही कच्चा चोर होता है बंदा, वो खुद ही पास गया। डॉक्टर साहब उन्होंने 10 साल देखे ना कि 5 साल पीछे को रौड़ा है, यानी 2015 से आप पीछे ना जाएं, बल रौड़ा है कोई। ठीक, अच्छा, आप उन्होंने खुद ही कमजोरी दे दी ना पहलू, तो आप तो पीटीए रौड़ा। अच्छा, फिर फर्क हबीब को ना दे, इसका मतलब वो उनको वो प्रोटेक्शनर है ना, वो कह रहे हैं। अच्छा, ठीक, अब आप मामला इसका मतलब ये है। तो मैंने जो कहा था कि फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है ये तो टाइम फिश हो जाएगी, वो होगी फिश। आप इमरान खान के उल्टा पे वो भाग रहे हैं ना। अब इमरान खान साहब को तो उसने दे दिए सारे 43,000। तो खुश है इमरान खान साहब, पता नहीं बाजार, अच्छा, मुझे नहीं पता दिल से खुश है। नहीं, बयान ये दे रहे हैं, कहते हैं बहुत अच्छा हुआ है। नहीं, वो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ है। मैं जो कह रहा हूं, पार्टी है 40,000 लोगों का, वो कहते हैं हमने टेस्ट दे दिया। अब अल्टीमेटली ये क्या होगा कि जीरो हो जाएगा काम, आपको पता ही है। ये उल्टे पांव भागेंगे, मेरा ख्याल है तीनों जमातें बच जाएंगी। बस असल। अच्छा, आगे आप दूसरा मामला। अब दूसरे मामले के अंदर मुझे ये बताएं, वो कहते हैं कबला गाल करे सियाना क्यास करे। ओ जरदारी साहब सारी जो बेनिफिट लेने के लिए वो पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर लॉन्च करके गिलानी साहब के बारे में चले। मैं नहीं मानता कि वो गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने वाले हैं। हाँ, चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब बन सकते हैं। एक और भी मैं बात इस पर भी मैं आ जाता हूँ, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला जब थे पंजाब के, और जो वज़ीर आज़म थे, इनका बड़ा अच्छा लाइजन है। अगर शहबाज शरीफ साहब के जो लोग हम ख्याल हैं, मेरा ख्याल है वो वोट देंगे गिलानी साहब को सेनेट बनाने के लिए, सेंटर। मैं आपको ये खबर पंखे जलते ही रहे, छोड़ देना, पंखे चलाते रहे, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा लाइसेंस है। अच्छा, मैं उनके खिलाफ शहबाज शरीफ का बड़े भाई नवाज शरीफ ने हटवाया उनको, बंदे गिलानी को, क्योंकि मरियम को नाकाम भी तो करना है ना। सुन लेना बात, एक सीट तक कई शिकार करने हैं। गिलानी साहब को अगर सेंटर बनते हैं या मतलब चेयरमैन सेनेट भी बनते हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब के लिए फेवरेबल है, क्योंकि नून लीग का कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ की मर्जी का नहीं आ सकता ना, कैंडिडेट भी बन के बनना तो बाद में बात है। एक तो ये हो गया, मरियम के वोट माइनस होंगे। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैंने कहा कि वो जब तक उनको गारंटियां नहीं मिलेंगी, जब तक प्रैक्टिकल उनको चीज़ें करके नहीं दिखाई जाएंगी, वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। डोगर साहब ने तस्दीक कर दी कि इलेक्शन में जब मरियम साहब पूरी तरह नाकाम हो जाएंगी और उनके पत्ते कामयाब, यानी नाकाम तब होंगी ना कि उनकी सीटें 4 से कम होंगी। कम तब होंगी कि जब गिलानी साहब को अगर वोट कुछ बढ़ जाते हैं तो मरियम साहब और ये शाहिद खान अब्बासी साहब तो मांग रहे हैं 7 उनसे भी सीटें, उल्टी गंगा बह रही है ना। जी। तो अब ये तो इतने एक्साइटेड है कि वो 7 वो भी लेने के चक्कर में है। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज अगर वो भी ले लेंगे तो फिर तो 4 पूरी होगी ना।
तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब कामयाब ना हुए, मरियम साहब मुझे लग नाकाम रहा ना है कल हुई। का जो इजलास है वो हुकूमत के खिलाफ कम और क्या? ये सेनेट के हवाले से आप आपस में ज्यादा मामला हो ये रहा है कि सुन ये ले, तो असल में सेनेट के छोटी सी बात आपको नटशेल आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब मार्च के बाद बाहर इसीलिए आएंगे ना कि मरियम साहब पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगी, ये फेलियर उनका साबित हो जाएगा। 4 सीटों के बजाय 2 या 3 या 1 सीट जो भी जितनी कम होगी उतना ही फायदा ना शहबाज शरीफ का, डॉक्टर साहब हमजा का उतना ही फायदा है ना जी। और तभी वो झूठा उनको साबित करेंगे या उनकी पॉलिसी गलत साबित करेंगे। अगर वो 4 सीटें ले जाती फिर तो शहबाज शरीफ नाकाम है ना, फिर तो मरियम साहब कामयाब तुम तराक के साथ आएंगी ना कि देखे मैं बाहर थी और मैंने मैनेज कर लिया। शहबाज शरीफ साहब की कामयाबी मरियम की नाकामी में है। शहबाज शरीफ साहब मार्च में बिल्कुल बाहर आएंगे सेनेट के इलेक्शन के बाद, ये बात डॉक्टर साहब की मैं तस्दीक करता हूँ। इसलिए बाहर आएंगे कि मरियम साहबा एक्सपोज हो चुकी होंगी, इनके बंदे नवाज शरीफ और इनको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ चुके होंगे, शहबाज शरीफ का बयानिया मजबूत हो चुका होगा, हमजा शहबाज भी बाहर आ जाएंगे। आप जो जरदारी साहब कहते हैं ना अदम एतमाद की तहरीक, उस पर जोर दे रहे हैं, ये भी एक और कहानी जा रही है। मैं आपको बताऊँ मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है तरीके से, शहबाज शरीफ सामने नहीं आएंगे कभी इस खेल में, शहबाज शरीफ और हमजा पीछे रह सकते हैं, सामने आके वो कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा जब तक ये ग्रुप डिसमेंटल नहीं होगा नवाज शरीफ और मरियम साहबा का फैक्टर, शहबाज साहब और हमजा साहब क्या डॉक्टर साहब कभी भी इसको लीड करके डिसमेंटल कर सकते हैं? मुझे बता दें अभी इस सिनेरियो में लीड कर सकते हैं? अच्छा, मुझे पीछे रह के वो डिसमेंटल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और जब ये डिसमेंटल होगा तो वो शहबाज शरीफ हमजा जो है वो कैंडिडेचर बनेंगे पंजाब या मरकज के लिए। जो गारंटीज है जो बाहर दोनों, हमजा शहबाज भी मार्च के बाहर आएंगे, पहले तो आ सकते हैं, बेल तो कोर्ट ने लेनी है, मैंने तो लेनी अगर वो चाहें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल तो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया, फिर वो हाई कोर्ट आप बार इसलिए कि सेनेट का शहबाज साहब ये चाह रहे हैं कि पीडीएम का ये जो ड्रामा चल रहा है ये पूरी तरह फ्लॉप हो जाए, पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल जाए। अगर पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकलती है तो मरियम जो है, मरियम की सियासत जो है वो तो खत्म हो गई, तो तब भी शहबाज की यही होगी ना, दीवार के साथ लग गई। अब पीएमएलएन के जो एक बड़ी लीडरशिप है उनको बड़ा क्लियरली नज़र आना शुरू हो गया है कि मरियम की सियासत ठप हो चुकी है। पीटीआई पार्टी ने मरियम को इस्तेमाल किया और वो इस्तेमाल करने के बाद वो साइड पे हो गई। जरदारी साहब के खिलाफ सारे केसेस जो हैं वो आपके सामने हैं, वो कराची भी आहिस्ता से चले जाएंगे। अब देखें दूसरी तरफ कल साहब शहबाज शरीफ जेल में रहकर ख्वाजा आसिफ जेल में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड निकलवाएं, शहबाज शरीफ किन लोगों से मिल रहे हैं, अब मैं लोगों से मिलने आ रहे हैं, फारग कराऊंगा कहाँ से उनकी बातचीत चल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब नैब से 4-4 घंटे किन से मिलने जाते हैं, छोटी सी बात है, हम नैब का चीजें किसी और साइड पे जा रही हैं। खल साहब नैब का वर्जन सुन, आप मार्च में मैंने नहीं मैंने मार्च में पॉजिटिव तब्दीलियां आ रही हैं। अच्छा, वो पॉजिटिव तब्दीलियां मरियम नहीं लेके आ रही, वो कुछ और तब्दीलियों की तरफ इशारा कर रही है। नैब से पूछ रहा हूँ, पैमरा ने कहा है कि उनसे मौक़िफ़ लिए बगैर नैब सर लाइव प्रोग्राम में आप नैब से पूछेंगे भाई किनसे मुलाकातें हो रही हैं। अब मैं अभी आ जाता है। अच्छा, मैं माजी की तो बता दूं, जो नैब मानता है वो तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप डोगर साहब खाम खा नैब को बैशिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं नैब को बैशिंग नहीं कर रहा, आप सलमान शहबाज के दफ्तर से फोन गया, ख्वाजा आसिफ साहब इलाज करवाने गए हैं, अपने डॉक्टर को दिखाने गए हैं। फिर आप देखें कभी कहानी कोई बना रहते हैं सब, मैंने तो कहा 4 घंटे कहाँ जाते रहे। अच्छा, देखिए इस तरह नैब के खाते में डॉक्टर को मिलने गए, आगे कल जब आप तहकीक कर लें। अच्छा, मैंने की हुई है। आप बाजी में शहबाज शरीफ से मुलाकातें तो कर यार, नैब को तो नहीं ना ये पता कि डॉक्टर को मिलने के बाद नैब के बारे में खबरदार को बात की आपने, ऐसी बात नहीं देखिए उनसे मौका नहीं हमने लिया। तो मेरी बात सुने, गेम जो है ना, अच्छा, आप डिनाई कर लेते हैं। एक चीज वो है जो सामने नजर आ रही है जो कि मरियम कर रही है, एक वो चीज है जो ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ साहब जो है वो पीछे बैठ के कर रहे हैं। अब मार्च में लॉन्ग मार्च तो नहीं होना। अच्छा, लॉन्ग मार्च इतना बता दें, ख्वाजा आसिफ साहब ने ना इलेक्शन में भी के फोन कुछ किए थे कि जी ओहो ये तो हम इलेक्शन हार रहे हैं, बंदे की नौकरियां फारिग कराओगे क्यों करते पैकेज जेल ख्वाजा आसिफ साहब तो इस चीज का भी कह लेते कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में भी उनका रोल है। अच्छा, देखें चले वो जो गेम चेंजर थे। अच्छा, मैं पर नैब जो है ना, जो जितनी दफा भी बाहर गए हैं ना, वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं,
कोई उन्होंने गैर कानूनी इस तरह का काम नहीं किया। देखिए नहीं, डॉक्टर को नहीं, चेक करते कराने ही में नहीं। मजबूरी है, वो हाँ तो जी। एक जरूरी भी है। ठीक है। देखिए ये नैब तो इस तरह को चलिए सर, दरिंदा डॉक्टर कोई भी हो टाइम सकता है। खत्म हो गया। तो बहरहाल ये है कि और नहीं एक और बात, अच्छा, चलिए। कन्फ्रंटेशन करने के लिए शहबाज शरीफ से लगाया जा सकता है उनको, नैब को ठीक बहुत है, सारी चलें। चीजों में काबिले चलें जी, आ गया, मौक़िफ़ आ गया। कन्फ्रंट सर, करने आपका के लिए भी मौक़िफ़ आ गया। लगाया जा, बहुत सारी चीजें मैं बहुत ठीक है। खोलना नहीं चाहता। चलें, यहाँ बस पे। ठीक हो गया। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।